ये हम लोग पढ़ेंगे एक चीज, एक हेडिंग डालना तुम लोग, हाउ मच वर्क इज डन लिफ्टिंग अ बॉडी। तो किसी बॉडी को उठाने में कितना काम करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा देखो, किसी बॉडी को अगर हम उठाते हैं तो इसका मतलब है कि हम ग्रेविटेशन अगेंस्ट काम करते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉडी पे उसके अगेंस्ट। क्योंकि देखो इस बॉडी को अभी कौन खींच रहा है, इस बॉडी को भी यहाँ पे पकड़े तो कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है ना अपनी तरफ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से ये नीचे जा रहा है ना। तो जब तक ना कोई बॉडी नीचे जाना चाह रहा है तो किस फोर्स नीचे जाना चाहेगा, वो mg से, बस इसको ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब जब रिवीजन करवाएंगे तो बता देंगे mg कैसे आता है, ठीक है। तो ये बात समझ लो, इसका जो मास है, ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स g होता है, ठीक है, और g का वैल्यू होता है 9.8 के बराबर, और ये इसको हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। अच्छा फोर्स का आपको पता है फोर्स क्या होता है, m × a के बराबर होता है, ये पता है ना, फोर्स मास में एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे मास के साथ ये जो है ना एक्सेलरेशन, ये g में कन्वर्ट हो जाता है, ये अर्थ का एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे m की जगह हम g, a की जगह हम g यूज करते हैं, तो ये फोर्स ही होता है ना एक्चुअली में, लेकिन ये अर्थ का फोर्स होता है, क्योंकि ये g जो है अर्थ का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ग्रेविटी ये होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये अर्थ के द्वारा क्रिएट होता है, इसलिए इस पे जो फोर्स लगेगा अर्थ ही लगाएगा mg के बराबर, ठीक है। अब मान लो इस बॉडी को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो मेरा फोर्स इस पे कितना काम करे कि ये बॉडी लिफ्ट हो जाएगा। mg के बराबर हम अगर फोर्स लगाएंगे बॉडी को, इस बॉडी पे, तो बॉडी ऊपर आएगा। अगर mg से कम लगाएंगे, मान लो ये टोटल फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन, ऐसा 1 kg का बॉडी है, 10 लग रहा है फोर्स, इस पे 10 लग रहा है और 10 g का वैल्यू है, तो हम क्या सकते हैं 1 × 10 फोर्स आएगा इसका 10 न्यूटन। मतलब 10 न्यूटन क्या हुआ, मतलब कि इस पे 10 न्यूटन ये अर्थ जो फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर, तो हम इस पे 10 लगाएंगे तभी ऊपर आ सकता है, बिना 10 से तो नीचे, मतलब 10 से कम लगाने पे ये तो आएगा नहीं ऊपर। 10 से थोड़ा सा अधिक लगा लो, है ना, तो बैलेंस हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये ऊपर आ रहा है h हाइट तक, और ये जो हाइट है ये जो आया मान लो कुछ f मीटर चला, तो हमने क्या पढ़ा था वर्क के डेफिनेशन से, वर्क क्या होता है F इंटू cos थीटा, ऐसा होता है। तो F फोर्स कितना लगेगा मेरा ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर की ओर, दोनों, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, सोचो, देखो फोर्स भी हम ऊपर लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, बीच में एंगल कितना 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल के बीच में एंगल 0, तो एंगल हो गया 0। तो फोर्स इंटू F इंटू cos 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स मिल सकता है m इंटू जी के बराबर, तो ये m इंटू जी इंटू h कितना h के बराबर हुआ है, तो वर्क कितना हुआ किसी बॉडी को लिफ्ट करने में, mgh के बराबर होता है। और आगे हम इसी को जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी के नाम से, ठीक है। तो बस अभी तुम लोग ध्यान रख लो, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। और किसी बॉडी को उठाने में, लिफ्ट करने में mgh वर्क करना पड़ता है हमको किसी बॉडी पे, ठीक है, तो तभी वो बॉडी ऊपर लिफ्ट होगा। किसी एक सर्टेन हाइट से किसी सर्टेन हाइट तक ले गए हम बॉडी को, है ना, तो कितना वर्क हुआ बॉडी पे, mgh के बराबर वर्क होगा, ठीक है। क्वेश्चन में व्हाट इज वर्क डन बाय लिफ्टिंग अ बॉडी थ्रू 5 मीटर, ठीक है, टैक, अच्छा, हैविंग मास ऑफ बॉडी का 10 kg एंड g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू तुमको 10 लेना है। तो कितना वर्क होगा ये बता रही हूँ। w इक्वल टू क्या लिखा अभी देखो, हाँ सही था, mgh
एम कितना, देखो डब्ल्यू को एम जी बताया था अभी, किसी बॉडी को लिफ्टिंग करने के लिए एम जी करना है। एम कितना 10, मास एम क्या होता है, मास एम क्या है, मास। जी क्या है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्योंकि होता है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस होता है? जो कोई छोटा चलो ठीक है, तुमको पता है। ओके, तो जी की बात करें, जी कितना हो 10, एच कितना है 5, कितना हो गया 500 जूल, दैट इज व्हाट। तो वर्क जो होगा 500 जूल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, a body does a work of 2500 joule moving through climbing 10 meter, find his mass। इसका मास बताना है। जी को 10 ले सकते तुम लोग, 25 केजी, 25 क्या केजी जू। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, हम लिख सकते हैं W इक्वल टू mgh होगा ना। ओके, तो सारा वैल्यू पुट कर लेते। W का वैल्यू कितना है, वर्क कितना हुआ है 2500, और m कितना है यहाँ पे नहीं पता है। जी कितना है 10, और ये जी कितना है 10, तो दोनों जीरो से दो जो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मास कितना होगा 25 kg, दैट इज आंसर। तो मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, ठीक है, सबको स्पेलिंग पता है ना, तो ठीक है, हम अगर कुछ भी लिख देंगे तो लोग सही से लिख लेना स्पेलिंग। तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या, मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है ना, अब उड़ रहा है कूद रही है, तुम लोग मतलब देख लेना। आई डोंट नो अबाउट द एक्चुअल, इट इज masculine, feminine, uterus, gender, whatever that is. Whenever aeroplane is moving at a height, certain height, say it is aeroplane and moving at a certain height, it possesses both the energy, kinetic energy and potential energy. The sum of both energy will be called mechanical energy. मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी में अगर दोनों एनर्जी है, किनेटिक और पोटेंशियल, तो दोनों का जो सम होगा, ठीक है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। बात क्लियर है? ओके, तो तुम इसको कह सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड kinetic energy is called potential energy, sorry, mechanical energy. अभी तो हमने बात करा था ना, हमें kinetic एनर्जी पता है ना पोटेंशियल पता है, तब हम दोनों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज kinetic एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हेडिंग में डालो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना। कहा गया था कितना देर से? अच्छा, मेरे ही काम से गया था, उसको देखेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, the energy possessed due to motion
of a body is called kinetic energy. कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी होगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। देखो एनर्जी का बहुत सारे टाइप्स सब लिखाने वाले हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, वेव एनर्जी, ये सब सारी एनर्जी का टाइप है। एक एक करके सबको हम बता देंगे। लेकिन अभी हम लोग को जो पढ़ना है मेन, हम लोग को क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक दो और फॉर्म है उनको थोड़ा सा पढ़ना है, फिर उसके बाद पावर पढ़ना है। कौन सा? हाँ, आउट ऑफ 10 में, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो होता है ½ mv²। ये कैसे आता है, इसको डेरिवेशन करेंगे अभी हम, है ना, कैसे आता है, ठीक है। ½ mv², m से मास होगा, m डिनोटेड बाय मास, m डिनोट मास एंड v डिनोट वेलोसिटी, ठीक है, मास वेलोसिटी। तो ½ mv² इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का, है ना। यहाँ तक क्लियर है? अभी आता कैसे ½ mv², इसको हम देखो ड्राइव करते हैं कैसे आ गया, लिख लिया तक, ओके। मान लेते हैं एक बॉडी है ये, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, ठीक है, यहां से यहां तक गया, ठीक है, इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया f, ठीक है, यहां पे जाने पे इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v, ठीक है, इनिशियल 0 था, फाइनल हो गया v, फोर्स लगा होगा इस पे तब जिसका वेलोसिटी हुआ। अरे बस पता नहीं ये चीज, किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो ये अपना क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा। सबको पता है? क्या बिना फोर्स लगे हुए कोई बॉडी मोशन कर सकता है? नहीं कर सकता है? सोचो। अच्छा बताओ, क्या फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी इधर जा सकता है ऊपर? फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जाएगा? नहीं जा सकता है। क्यों? इसको फेंक के छोड़ दो, किसी बॉल को फेंक के छोड़ दो तो कुछ टाइम तक क्या होगा, बॉडी ऊपर जा रहा है, फोर्स तो नीचे लग रहा है ना। हाँ, तो होता तो है ना, पॉसिबल तो है ना, ये है ना। तो ऐसा होता है, फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है ना, ऐसा भी पॉसिबल होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या बता, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करें, लगा लेते हैं क्या, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना, बोलो। तो फॉर्मूला u तो ये 0 हो गया, 2 एक्सेलरेशन मान लो ये है इसका f। अच्छा, f को निकालना, इसको इधर नीचे करो, h इक्वल टू क्या होगा, v² अपन 2a, ये नीचे आएगा, सबको पता है ना, ऊपर में मल्टीप्लाई नीचे में डिवाइड में आएगा, s इक्वल टू v² अपन 2a। अभी तो पता है क्या तुम लोगों को, किसी बॉडी का वर्क कैसे निकालते हैं, mgh करके, ऐसे करके निकालते हैं ना, ओके। या फिर f इंटू एस करते हैं, ठीक, f इंटू एस कर लेते हैं, इंटू कॉस थीटा, कॉस तो सेम ही, इसी डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन वेलोसिटी हो रहा है, तो थीटा 0, तो उसको लेने की जरूरत है नहीं भी, ओके। अब क्या करें, एस का, अच्छा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, ओके। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना, v² अपन 2a, v² अपन 2a, ए से कैंसिल होगा तो कितना निकला, mv² अपन 2। तो ये तो हमको कहना था, वर्क कितना हुआ, w इक्वल टू ½ mv²। वर्क क्या, ये तो एनर्जी होता है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, अभी एक सेकेंड में बता देते तुम लोगों को, बस इसको पहले नोट कर लो, बाकी दो अलग अलग चीज नहीं है, वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी के पास, है ना, जितना एनर्जी है उतना ही तो काम करेगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो वर्क बॉडी का एनर्जी होता है ना, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क,
इज एनर्जी। तो हो गया तुम्हारा कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी, तो वर्क इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है 11th में, तो हमें अभी नहीं पढ़ना है, आगे बाद में इसका काम है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या चीजें हमें समझनी है। अगर वेलोसिटी को दुगुना बढ़ा दे, क्योंकि हमको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक बात समझो, इसमें अगर वेलोसिटी को दुगुना कर दे तो एनर्जी कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो लिख लो, इफ वेलोसिटी increases 2 times, then kinetic energy will be increased 4 times। ठीक है, दूसरी बात, 2 times, then kinetic energy will be increased 4 times। If mass will be increased, अगर मास को दोगुना कर दे तो kinetic energy कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये देखो, मास अगर 2 हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, है ना, सीधे इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। If mass increases 2 times, then kinetic energy will be increased 2 टाइम, क्योंकि 2 ही गुना बढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये दोनों इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट था। कुछ क्वेश्चन को मान लो कि a body of mass 20 kg is changed its velocity from 0 to 10 meter second, find its kg। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये बता। एक बॉडी है जिसका मास 20 kg है, इसने अपना वेलोसिटी 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक किया। ठीक है, इसका के क्या होगा, तो सीधे हम फॉर्मूला लगा दें। हाँ, तो के कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, एम कितना 20, बी स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर, तो 1/2 20 इंटू 100 1000 जूल। चलो ठीक है, देखो, the mass of a body, find the mass of the body if it changes its velocity to 20 meter per second and doing a work of 2000 जूल, 2 नहीं 6000 जूल। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करें, के इक्वल टू क्या हुआ, कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, 10 का चेंज हुआ है ना। 20 से 10 किया तो कितना, 10 का चेंज हुआ। मतलब क्या हुआ कि हाफ एम बी स्क्वायर पहले था 1/2 एम बी स्क्वायर यू स्क्वायर, सॉरी, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बी में से यू, अब देखो चेंज कितना का वो हमको देखना है। ऑलरेडी इसके पास कितना था, पहले 10 था, बाद में 20 हुआ, कितना चेंज हुआ, हाफ 20 में से हाफ 10 का स्क्वायर को माइनस करना है हमको, है कितना का चेंज है वो हमको देखना है।
तो कितना के कितना यहाँ पे, क्योंकि अब वहां पे तो जीरो था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीरो रखेंगे तो जीरो कोई दिक्कत नहीं था, तो जीरो ही होने वाला है। ये इनिशियल को जीरो रखो तो जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे 10 से 20 हो रहा है ना, तो 10 तो पहले लेना पड़ेगा ना, फिर 20 वाला आएगा, है ना। ओके, तो क्या करेंगे हम, 6000 जूल हाफ, एम को कॉमन ले लो दोनों में से, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर मतलब 400, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6000 इक्वल टू हाफ एम, और वी स्क्वायर कितना, वी की वैल्यू 220, 400 माइनस 100, 300 हो जाएगा ना। अब देखो 2 0 2 2 कटेगा, है ना, तो मास कितना 120 kg, ये आएगा आंसर। किसका आंसर है ये तुम्हारा। देखो किसी बॉडी में, ये बॉडी पहले से चल रहा था कितना स्पीड से, मीटर पर सेकंड से, बाद में फोर्स लगने पे ये 20 मीटर पर सेकंड से हो गया था। तो देखो पहले तो कुछ ना कुछ होगा नहीं इसमें, हाफ एम बी स्क्वायर, मास कितना दे रखा था पता नहीं, तो इसका हाफ एम बी स्क्वायर, इतना तो एनर्जी पहले था इसके पास। जब ये इतना पाया 20 पाया, इसके पास कितना हो गया, इंटू 10 सॉरी 1/2 एम इंटू 20 के स्क्वायर, बाद में इतना हो गया, तो कितना का चेंज हुआ। देखो पहले इसके पास था मान लो 500 जूल, बाद में हो गया इसके पास 1500 जूल, तो कितना की एनर्जी इसमें आया, कितना एनर्जी आया, 1000 चेंज हुआ है ना। मान लो तुम्हारे पास 50 रुपया था, 150 हो गया, कितना चेंज हुआ, कितना पैसा चेंज हुआ तुम्हारे पास, 100 हुआ रे क्या। मान लो तुम्हारे पास 50 रुपीज था पहले से, हिंदी में समझते हो इंग्लिश में, दोनों भाषा आते हैं हमको, समझ में आता है ना। तो पहले मान लो तुम्हारे पास 50 रुपीज थे, बाद में हो गया 150 रुपीज, कितना का चेंज हुआ, हाँ 100 का हुआ ना। तो वही बात बता रहे कि 500 तो पहले था इसके पास, क्योंकि ये पहले था इसका, चेंज होके 20 पाया, तो बाद में ये जो आया 1500 आ गया जूल, तो कितना का एनर्जी इसको मिला, 1000 का। 500 में से ये 1500 में से 500 मैच करो, 1000 के इसके पास आया ना। तो वही बात हम कह रहे थे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करते हैं, है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना। ओके, तो इसके पास जो एनर्जी आया है कितना आया है ये हमको बताना है, तो कितना चेंज हुआ इसके पास, तो ये हाफ एम बी स्क्वायर 20 के स्क्वायर 400 होगा ना, माइनस ये हाफ एम 10 के स्क्वायर 100, और ये एनर्जी कितना था इसके पास 6000 जूल था, ये था ना। अब क्या करो इसमें, या तो एलसीएम लिखा 6000 था, हाँ, तो 6000 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, हाफ एम कॉमन ले लो दोनों में से, तो 400 क्या माइनस 100 बचेगा इसमें से, तो ये कहता हो 300, तो 6000 इक्वल टू 1/2 एम इंटू 300। अब काटो, 2 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो बचा कितना 20, 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो कितना होगा 40, काटने आता है लोग को, 2 0 कैंसिल, 1 0 इसका बचा, 3 से कटेगा, है ना, तो 3 2 6 20 आया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला सुपर नीचे बढ़ा, एम इक्वल टू 40 kg। आगे समझ सब, कैलकुलेट द kinetic energy of the body that changes its velocity from 0.5 centimeter per second to 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, हैविंग मास 100 kg। क्या कहते हैं सॉल्यूशन, तुम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, खा जाते तुम सवाल को। देखो क्या करना है यहाँ पे, अरे सबसे मीटर पर सेकेंड इसको चेंज करना पहले, है ना, तो यू कितना है मेरे पास, यू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड चेंज करो, तो 0.5 सेंटीमीटर मीटर कैसे बनाते हैं, 100 से डिवाइड करके, है ना,
एक पॉइंट रहा तो ये नीचे में आ गया, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। फिर v कितना 0.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 0.8 बाय 100 सेंटीमीटर से मीटर बनेगा पर सेकेंड, ये जीरो उड़ेगा पॉइंट, मतलब 8 बाय 1000 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना, चेंज कितना होगा वो निकाल लेना आपको। कैसे निकालते देखो, के कितना होगा 1/2 m, दोनों कॉमन लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m का वैल्यू कितना 100 दे रखा है। ओके, v स्क्वायर कितना है यहाँ पे देखो, v स्क्वायर ये 64 अपन 1000 के स्क्वायर, 1000 के स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना 25 के स्क्वायर, 25 अपन 1000 के स्क्वायर, ये होगा क्लियर जाता। ओके, क्या निकलेगा मेरे पास 1/2, ये कर जाएगा 55 0 कटेगा नहीं चाहिए 50। ओके, अब 64 में 25 में कितना बचेगा 39। ओके 39 49 49 39 ना 39 होगा ना तो ये, और नीचे में कितना 1000 के स्क्वायर, 1000 का 3 जीरो कर दो, तो ये जो इसे कट गया और इसे कटेगा, ये काटो मत, ऐसे लिख लो पॉइंट में, तो कितना हुआ मल्टीप्लाई इसको कितना होता है 5 और 19, ठीक है। और नीचे कितना जीरो है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये कितना जूल आएगा आंसर, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के इक्वल टू क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी, ठीक है, ये होता है मोमेंटम। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी को लो यहां से, के ई को हम लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसको क्या करो, ऊपर भी एक मास से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी एक मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया 1/2 m, ऊपर में m स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये बन गया ना, ऐसा बन गया। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 m स्क्वायर बी स्क्वायर को एम बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, एम बी का होल, एम बी कितना पी मोमेंटम, पी नोट करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 2m, है ना। तो कहेगा नहीं कितना के इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 2m, फिर से बता दे कोई दिक्कत नहीं, या फिर तुम कह सकते हो और इसको इधर ले आओ, के इंटू 2m इक्वल टू पी स्क्वायर, या p इक्वल टू इस पर रूट आ जाएगा, तो ये भी तुम्हारा रिलेशन है, दोनों में से कोई भी याद रखो एक। ये सबसे पहले कोशिश की, यहाँ पे एम बी था, ठीक है, मोमेंटम क्या था एम बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो बी है, यहाँ पे एक ही एम है, तो यहाँ पे एक और एम लाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या किया, यहाँ पे एक एम ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो m इंटू एम स्क्वायर हो गया, v इंटू वी स्क्वायर हो गया, ये 1 तो यहाँ पे है ही, और नीचे में 2 इंटू एम 2m हो गया। तो यहाँ पे देखो m और v स्क्वायर को m v का होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे mv का वैल्यू क्या है, पहला इक्वेशन से p मोमेंटम होता है mv, तो p स्क्वायर हो गया अपन 2m हो गया, ठीक है। और यही तो हमको लिखना था, बाकी इसको चेंज कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये स्क्वायर होगा, ये हटेगा, इस पर रूट आ जाएगा, बात खत्म। यहाँ पे रे, यहाँ पे कहाँ पे ये इस लाइन में ना, m से मल्टीप्लाई अपने तरफ से किया, मल्टीप्लाई डिवाइड अपने तरफ से किया, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ऊपर नीचे करो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, बात वही होना था, है ना। तो हम ऊपर नीचे कर दिए इसका पेयर लाने के लिए m का भी, तो m इंटू एम स्क्वायर होता है ना, और यहाँ बी स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर क्या होगा p होगा, तो p स्क्वायर
1/2m हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हुआ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी p²/2m आया, ठीक है। तो p जो आया, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, p = स्क्वायर, इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही था यहाँ पे।